महासमुंद जिला के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 39 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वर्तमान में किस्मत लाल नंद विधायक है। नेताजी की कार्यशैली, कामकाज के तरीके जनता भली भांति जान चुकी है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात किया जाए तो विकास जो हुआ है वह आम जनता के लिए कम बल्कि अमीरों के लिए ज्यादा हुआ है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि क्षेत्र की जनता कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है। सरायपाली विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी से ही दावेदारी करने वाले लोगों की संख्या 45 है, जिनमें से अधिकांश लोगों को क्षेत्र की जनता जानती नहीं, पहचानती नहीं है। क्षेत्र में जनताओं को रुझाने का कार्य शुरू हो चुका है। कई दावेदार तो ऐसे हैं जो अपने नाम से आशीर्वाद यात्रा भी निकाल चुके हैं, जो सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर आम जनताओं को रिझाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। साथ ही वॉल पेंटिंग, बैनर लगाने का काम भी चल रहा है। कुछ महीने पहले तक जिन लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, वे लोग अब गांव-गांव जाकर घूम-घूम सरकार की योजना जनता को बताने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करने वाले लोगों में तो कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकार का पुतला दहन कार्य में भी शामिल रहे हैं। क्या ऐसे होते हैं दावेदार जो सरकार के पिछले 4.5 साल की योजना से अनभिज्ञ रहे और अब चुनाव नजदीक आते ही सरकार का गुणगान करने में लगे हैं। यह हाल केवल कांग्रेस पार्टी की ही नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके से माहौल है। जो लोग कभी बीजेपी का विरोध किया करते थे, आज टिकट की लालच में गुणगान करते नहीं थक रहे। जिन लोगों का आम जनता से कभी मेल जोल ही नहीं रहा, ऐसे लोग भी आम जनता का पूछ पराग कर रहे हैं, हाल चाल जानने में लगे हैं। दरअसल सरायपाली क्षेत्र की जनता कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को वोट देती रही है। क्षेत्र के मतदाता जिन उम्मीदवारों को लेकर वोट देते हैं, नेता उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते, तभी तो हर साल विधायक कभी कांग्रेस से तो कभी बीजेपी से बनता है। मगर क्षेत्र के विकास की जमीनी हकीकत की सच्चाई इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिख जाएगा। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं और पहनने के लिए कपड़ा तक नसीब नहीं है, फिर भी लोग हर चुनाव में भेड़िया चाल चलने से बाज नहीं आते। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को वोट देते रहते हैं। तभी क्षेत्र में और भी पार्टियां हैं, उन्हें भी कभी मौका देकर देखनी चाहिए। हो सकता है उनके सौजन्य से गरीबों के भाग्य बदल जाएं। जैसे बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस जोगी जैसे कई पार्टियां हैं। जब बीमारी का इलाज किसी एक डॉक्टर से लंबे समय तक इलाज करने के बावजूद भी नहीं होता तो मरीज दूसरा डॉक्टर बदल कर देखता है। ठीक ऐसे ही यदि कोई सत्ताधारी पार्टी, कोई जीते हुए व्यक्ति यदि अपना वादा नहीं निभा पाता है, विकास नहीं कर पा रहा है, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्तियों को उस पार्टी को बदल देनी चाहिए। मतदाताओं को दूसरे पार्टियों को भी वोट देकर देखनी चाहिए। यहाँ विकास के नाम पर केवल लोगों को ठगने का काम चलता आया है। अब फिर कांग्रेस की नेताओं ने सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को रिझाने में लग गए हैं, रिझाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार की बात करें तो राज्य में पिछले 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी गरीब लोगों को पक्का मकान नहीं दे सके। अब तरह तरह के वादा करते दिख रहे हैं। क्षेत्र के एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने इसी बात को देखते हुए शायराना अंदाज में बात कही। चुनाव का माहौल बड़ा ही रंगीन होता है, हर नेता के पास हकीम होता है। नेताजी कैसे जीतेंगे, वोट कैसे खरीदेंगे, इसका उसके पास स्कीम होता है।